वो फर्रुखाबाद की रानी थी। इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर अपने आप को रानी की तरह दिखाने के लिए वो फिल्टर लगाती थी और बहुत सारी युक्तियां अपनाती थी। मेकअप करके, फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी। उसे सुंदर दिखना था, उसे न जाने और क्या क्या ख्वाहिशें थी, लेकिन उसकी इसी ख्वाहिश ने उसकी जिंदगी में वो जहर खोला जिसे आप अंत कहेंगे, और अंत भी इतना दुखद, जिस पर भरोसा किया गया, जिस पर एहसान किए गए, वही उसका जानी दुश्मन बन जाए। फर्रुखाबाद की रहने वाली वो थी और मैनपुरी का रहने वाला अरुण राजपूत। जी हाँ, ये दोनों विगत 1.5 साल पहले जब संपर्क में आए तो इन दोनों की इंस्टा पर दोस्ती हुई, चैटिंग शुरू हुए और 1.5 सालों तक ये चैटिंग, ये सिलसिला चलता रहा। कुछ एक महीने पहले अरुण ने उससे मिलने की इच्छा जाहिर की तो पहले उसने मोबाइल नंबर अपना दे दिया। फोन पर बातें होने लगी। ये बातचीत का सिलसिला जब और अधिक परवान चढ़ा तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार किस हद तक जाएगा, अरुण ने सोचा था कि ये बहुत ही शानदार और सुंदर एक महिला से उसकी दोस्ती हुई है जो उसके लिए बिल्कुल ठीक है। उसे तब हैरानी हुई जब 6 महीने पहले वो फर्रुखाबाद में पहली बार रानी से मिला, जो कि अरुण राजपूत की उम्र 25 साल थी। और होटल के उस कमरे में जब पहली बार उसने रानी को देखा तो दंग रह गया, क्योंकि वह उम्रदराज थी। उसने जब पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो रानी ने बड़े शिद्दत से, बड़े गर्व से बताया कि मैं 52 साल की हूँ, 52 ईयर्स। लेकिन लगती नहीं हूं ना। उसे भरोसा था कि उसका प्रेमी उसे 52 साल की उम्र की होने के बावजूद भी सुंदर कहकर गले लगा लेगा। लेकिन अरुण के भीतर का शैतान जाग गया, लेकिन उसने उसे काबू करते हुए उसके साथ संबंध बनाए, और एक साथ ही साथ बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र भी। यह षड्यंत्र था कि चलो कोई बात नहीं, जिस तरह तुमने मुझे ठगा है वैसे ही अब मैं तुम्हें ठगूंगा। उसका यह प्लान था कि अब वह रानी से पैसे वसूलेगा। कैसे वसूलेगा, यह प्लान बड़ा अजीब था। उसने प्लान किया कि वो रानी को भावुकतापूर्ण तरीके से धन उगाही करेगा। वो उसे बहला के, फुसला के पैसे मांगेगा, और उसने ऐसा ही किया। फर्रुखाबाद की रानी इंस्टाग्राम की जो सेलिब्रिटी अपने आप को बनाए जा रही थी, वह इंस्टा पे अपनी रोज स्टोरी और रील्स बनाकर शेयर करती थी। अपने फोटोज फिल्टर लगाकर कैमरा से खींचती थी और उसे पोस्ट करती थी। अब उसकी चंगुल में आ चुकी थी। उसे भी कम उम्र के एक लड़के का, लौंडे का स्वाद मिल गया था। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कम उम्र की महिलाएं या लड़कियां चाहिए होती हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें कम उम्र का युवक चाहिए होता है। यही टेस्ट, यही स्वाद चखने की जो प्रवृत्ति है, लोगों को कई बार गर्त में लेकर जाती है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, विगत 11 अगस्त 2025 को जो घटना घटी रानी के साथ, वो बहुत खतरनाक थी, क्योंकि कुछ एक महीने पहले से वह अरुण राजपूत पर शादी करने का दबाव बनाने लगी थी। कारण क्या था? कारण यह था कि अरुण राजपूत अपने मुंह से स्वीकार किया है कि उसने लगभग 1.5 लाख रुपए थोड़े थोड़े किस्तों में अलग अलग टाइम पर रानी से मांग लिए थे। सोचिए, जो स्वयं 1.5 लाख बता रहा है, वो हो सकता है कुछ उससे अधिक ही रुपए उससे लिया होगा। वह रुपए इस उम्मीद में दे रही थी कि उसका एक अच्छा दोस्त, एक प्रेमी उसे मिल चुका है। लेकिन अरुण राजपूत के जेहन में कुछ और चल रहा था। वह उससे पैसे तो मांगता था, उसका जी बहलाता था, लेकिन यह उसकी चाल थी।
अब कुछ एक महीने पहले से रानी उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगी थी, ऐसा उसने कहा, और यह उसे ना बोलता रहा। अब क्या था, अब बारी पैसों की थी कि अगर शादी नहीं कर सकते तो हमारे पैसे लौटा दो। क्या अरुण को ऐसा लगना चाहिए था कि पैसे नहीं लौटाने हैं? अगर नहीं लौटाने हैं तो क्या यह सही तरीका था कि उसे मार देने का प्लान बना दिया जाए? जी हां, ऐसा ही उसने किया। वह पैसे न लौटाने पड़े और वह पुलिस में शिकायत जो करने की धमकियां दे रही है उससे बचा जा सके, तो क्यों न इसे रास्ते से हटा दिया जाए, उसे मिटा दिया जाए, उसे मौत की नींद सुला दिया जाए। ये प्लान करके अरुण ने एक दिन फर्रुखाबाद से रानी को मैनपुरी मिलने के लिए बुलाया। तारीख थी 11 अगस्त 2025। अब उसे सुनसान जगह पर ले जाकर मौका पाकर, पहले वो कहता है कि मैंने उसे समझाने की कोशिश किया लेकिन वह झड़प करने लगी। तब मैंने उसके ही दुपट्टे से उसका गला कस दिया और खींचकर उसके शव को झाड़ियों में छुपा दिया। उसकी मोबाइल से सिम कार्ड निकाला और तोड़कर उसे नदी में फेंक दिया, लेकिन मोबाइल वहीं पड़ी थी। 3 दिन बाद यह शव पुलिस को मिला और फिर उसके बाद लावारिश में शव की शिनाख्त न हो पाने के कारण पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन आप लोगों को बताना जरूरी है कि 30 अगस्त को पुलिस को फर्रुखाबाद में इस महिला के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने का सूचना मिली। अब आप लोग सोचिए कि पुलिस जब किसी को लावारिश में दाह संस्कार आदि करती है तो उसके फोटोज आदि निकाल कर आगे भविष्य की जांच आदि के लिए रख लेती है, और फर्रुखाबाद में रिपोर्ट दर्ज मिला तो फिर मामले को और आगे बढ़ाया गया। उसके मोबाइल से मिले उसके परिजनों के नंबर और फिर बहुत सारी चीज़ों को देखकर उसका मोबाइल दूसरा नंबर सिम कार्ड हासिल करके CDR निकलवाया पुलिस ने, और जांच को आगे बढ़ाते हुए जब तहकीकात किया तो कॉल रिकॉर्ड में सबसे अंतिम कॉल अरुण राजपूत की मिली। अरुण राजपूत को मैनपुरी से ही गिरफ्तार किया गया और उसने ये कहानी सुनाई जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब आप लोग सोचिए, अरुण जो 25 साल का है वह एक 52 साल की महिला से दोस्ती कर लेता है। वो कहता है कि ये गलतफहमी में हो गया और उसके बाद उसकी ही मौत का कारण बन जाता है। आप लोग जानते हैं, रानी सिर्फ अकेली नहीं थी जो अब खत्म हो गई और उसकी कहानी खत्म हो गई। उसके 4 बच्चे हैं, वह अनाथ हो गए। कल्पना से परे है ये सब घटनाएं, लेकिन समाज में हर हाल में घटित होती रहेंगी। ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई धाराएं नहीं बनी हैं जो ऐसे अपराधियों को रोक सके। आप लोग क्या कहेंगे ऐसे मानसिकता के लोगों को? यहाँ पर कौन दोषी है यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके हिसाब से रानी भी दोषी हो सकती है और शैतानी हरकत करने वाला वो अरुण भी। लेकिन इस कहानी में आपको क्या प्रेरणा दी यह भी लिख दीजिएगा। शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इससे किसी की और जिंदगी बचाने में ये मददगार साबित हो जाए। किसी को अपनी दोस्त बनाने में, किसी से शादी करने के षड्यंत्र बनाने में, किसी से धन उगाही करने के बाद अंजाम क्या होगा, इस वजहों से शायद कोई बच जाए। नमस्कार, आएंगे कुछ और खबरों के साथ। जय हिंद।